संसद का सदस्य होते हैं हमारे अगुआ बिहार सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। 2 उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी हैं। तो मंत्रिपरिषद सदस्य के सामने जो भी काम आता है वो एक चुनौतीपूर्ण काम होता है। जनता के जनादेश जो मिलता है, जनता का जो काम हक होता है, उसके घरों तक पहुंचाना, निश्चित रूप से हम लोग उसमें सफल होंगे। ये चुनौतीपूर्ण कार्य है, निश्चित रूप से ये कामों को हम लोग करने में सफल होंगे। नमस्कार, आप न्यूज फोनेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में एनडीए की सरकार बनने के 45 दिन बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जिसमें 21 विधायकों और एमएलसी ने जो है मंत्री पद की शपथ ली। हालांकि अभी प्रदेश अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने कहा है कि यह पूर्ण कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है। अगर जरूरत पड़ी तो और भी मंत्री पद जो है शपथ ले सकते हैं। कुछ विधायक हैं, चाहे कुछ एमएलसी हैं। हालांकि ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है। लेकिन हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार सरकार में मंत्री जनक राम। और पहले तो बधाई हो कि आपको जो विभाग दिया गया है अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, क्या इसमें अब आप अपना आगे देख रहे हैं? आपके चैनल के माध्यम से हम बिहार प्रदेश वासियों को हम धन्यवाद भी देते हैं, आभार प्रकट भी करते हैं। एक गरीब परिवार में जन्मे बेटा को भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बार जिस तरह से आशा और विश्वास जताया है, मुझे लगता है कि वो कामों को करके जो शीर्ष नेतृत्व केंद्र का हो या राज्य का हो, वो भरोसे पे खरा उतरने का मैं काम करूँगा निश्चित तौर पे। लेकिन अभी जो फिलहाल विपक्ष ने जो दावा किया था कि कैबिनेट का विस्तार नहीं हो सकता है, इन लोगों का जो गठबंधन है ये इन लोगों में अच्छा ताल्लुकात नहीं है, लेकिन आखिरकार कैबिनेट का विस्तार हुआ। कई अभी भी जो है प्रश्न सूचक चिन्ह लगे हुए हैं, जिसमें कई विधायक जो नाराज भी चल रहे हैं। कैसे क्योंकि उनके ही घरों में नाराजगी दिखता है, झलकता है। जैसे आपने देखा भी है, उन्होंने कहा था कि अभी खेला होना बाकी है। खेला तो हो गया उन्हीं के घर में। तो लगता है कि वो अपने आंगन में, घरों में खुद को नहीं देखते हैं, अपने घर परिवार को खुद नहीं ठीक रखते हैं, दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं। तो जनता स्वयं जवाब देती है, जनता देखती भी। आने वाले दिनों में फिर इसका प्रतिफल उनको मिलने वाला है। जिस तरह से बिहार की या देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है, नीतीश जी के साथ खड़ी है, तो आने वाले दिनों में जनता विश्वास जता रही है एनडीए के पक्ष में। एनडीए 24 का चुनाव हो, 25 का चुनाव हो, एनडीए की ही सरकार आएगी। एक बार फिर बीजेपी ने भरोसा करते हुए जो है आपको फिर से मंत्री बनाया। और पिछले दफे अगर देखा जाए तो विभाग में कुछ चेंजेज आए हैं, लेकिन काम में क्या लग रहा है? काम में तो सेम वही रहेगा ना? देखिए, हम सब मंत्रिपरिषद का सदस्य होते हैं। हमारे अगुआ बिहार सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। 2 उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी हैं। तो मंत्रिपरिषद सदस्य के सामने जो भी काम आता है वो एक चुनौतीपूर्ण काम होता है। जनता के जनादेश जो मिलता है, जनता का जो काम हक होता है, उसके घरों तक पहुंचाना, निश्चित रूप से हम लोग उसमें सफल होंगे। ये चुनौतीपूर्ण कार्य है, निश्चित रूप से ये कामों को हम लोग करने में सफल होंगे। जिस तरह से दलितों और महादलितों को बीजेपी ने जो है उसे सम्मान दिया, और जिस तरह से अभी रेस में अभी दलित और महादलितों को बीजेपी ने रखा है, क्या इसका परिणाम लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा? आज़ाद भारत में पहली बार ऐसा देखा जा रहा है ना। कितने प्रधानमंत्री आए और गए, लेकिन जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक गरीब परिवार में जन्म लेकर के गरीबों को आंसू पोंछने का काम किया हो, दलित समाज हो, अति दलित समाज हो, अति पिछड़ा समाज हो, सबके घरों में वो बिजली पहुंचाने का काम, जिसके घर पे छत नहीं था उसको छत वाले घर, मकान दे करके काम, जिसके थाली में अन्न नहीं होता था राशन दे करके। तो मुझे लगता है कि हर क्षेत्रों में चौमुखी विकास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आने वाले दिनों में इस चीज़ को कभी देश और प्रदेश की जनता भूलेगी नहीं। राम के घर में देर होता है, अंधेर नहीं होता है। वही राम रूपी राज अब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाया है। आने वाले दिनों में फिर जनता अपने आशीर्वाद रूपी वोट देकर के नरेंद्र मोदी जी को देश में और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को राज्य में स्थापित करेगी। एक बार पुनः सवाल रहेगा, जो विभाग मिला है उससे खुश है ना? बिल्कुल, विभाग होता है, ये तो हर काम चुनौतीपूर्ण होता है। और मैं जिस समाज से आता हूँ उस समाज में काम करने का एक अवसर मिला है। मैं भाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ
कि जिस जाति में मैं जन्म लिया हूँ उस जाति में जो पूर्ववर्ती सरकार हो, कांग्रेस की रही हो या महागठबंधन की सरकार रही हो, कहती कुछ थी करती कुछ थी। जैसे आपने देखा होगा एकल पंचायती राज अधिनियम के तहत अगर रिजर्वेशन देने की बात आई थी तो माता पिता की सरकार ने रिजर्वेशन देने से इनकार कर दिया था। हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को, एनडीए गठबंधन को, कि एकल पदों में भी रिजर्वेशन दे करके एनडीए सरकार ने वो चमार, दुसाध, डोम, धोबी, मुसहर, पासी, खटीक, खरवार, ताती, ततवा, पटवा इन लोगों को रिजर्वेशन दे करके मुखिया बनने का अवसर दिया, जिला पार्षद बनने का अवसर दिया, चेयरमैन बनने का अवसर दिया। मुझे लगता है कि ये कोटि कोटि नंदन वंदन अनुसूचित जाति के लोगों ने आज एनडीए सरकार को कर रहा है। और जो काम अधूरा रह गया, बाकी रह गए, जिनके चेहरे पे मुस्कान नहीं था, उनके चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए एक कटिबद्ध जिम्मेवारी अगर मुझे मिला है तो उसको हम चुनौतीपूर्ण मान करके उस काम को पूर्ण रूपेण करने का काम करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बिहार सरकार में मंत्री जनक राम का। हालांकि जब इसके पिछले दफे आपने देखा होगा कि एनडीए की सरकार थी, उस दौरान जनक राम को कुछ और विभाग दिया था, लेकिन पुनः एक बार भरोसा जताते हुए बीजेपी ने इन्हें एक बार फिर से मौका दिया है। उन्होंने पूर्ण रूप से कहा है कि हमें जो जिम्मेदारी दी गई है उसे बखूबी निर्वहन करूंगा। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। धन्यवाद।